और ये लाइब्रेरी में ये डेथ नहीं है, काइंड ऑफ मर्डर। अगर आज भी बारिश हो जाए तो शायद आज भी वही हालात हो जाए, आज भी मौतें हो सकती हैं। आपको तो सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो, हमें इम्तिहान देना है। और एमसीडी किसके अंदर देख रेख कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस। ये आपके आरती चावला है, कोई आरती चावला पे भी एक्शन होना चाहिए। तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे। ना धर्मों की ना जात की उठा जनाजा सपनों का, ना मर्दों की ना औरतों की, ये कत्ल है हमारी उम्मीदों का। ये लिखा है इन बच्चों ने जो पिछले कई दिनों से सड़कों पर दिन और रात बैठे हैं, इस उम्मीद में कि इनके जो हक है इनको वापस मिलेगा। जो लोग बेमौत मारे गए हैं, उनके जो कातिल है उनको उनका सज़ा मिलेगी। लेकिन क्या लग रहा है कि आपकी जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँच रही है जो इनको सज़ा देंगे? प्रयास में लगे हैं और उम्मीद भी यही करते हैं कि पहुंची है, बहुत हद तक पहुंची है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से सारे बच्चे आते हैं, यूनाइट हुए और यहाँ पे सुनने के लिए एलजी आए, मिनिस्टर्स आए, तो एक बहुत हद तक इसको कामयाबी के रूप में हम देखेंगे। पर अभी जारी इसलिए कि हमें चीज़ें लिखित में चाहिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी पूरी हो जाएगी। आप बताइए। हाँ, लोगों तक आवाज़ हमारी पहुंची है और आगे भी पहुंचेगी और उम्मीद है कि जल्दी इंसाफ। लेकिन इस जो सिस्टम की बात है कि जो कोचिंग संस्थान है वो बदलेंगी, पूरा सिस्टम बदलेगा? बिल्कुल बदलू, ये बदलाव के लिए हमारी लड़ाई है जो हम कर रहे हैं और उनको बदलना ही होगा। हम यारी यही अपेक्षा है कि वो बदलें, इस चीज़ से सीख लें और आगे कोई ऐसी दुर्घटना भविष्य में ना हो, इसलिए ही हम लड़ रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हम छात्रों की गुजरती रात भी देखा करो, हम छात्रों की गुजरती रात भी देखा करो, साहिबे आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। फुटपाथ तो इनक्रोच कर रखे हैं ना। वही तो कह रहे हैं ना कि साहिबे आलम कभी फुटपाथ पे भी आप आइए, देखिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। आप अपने एसी रूम में बैठे हुए हैं, 4 लोग के मरने के बाद भी आप एक्शन में नहीं आ रहे हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फटकार लगा रही है, तब आप एक्शन में आ रहे हैं। उसके बाद आप अपनी गलती को दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, आपको तो सिर्फ ज्ञान देना है, आपको तो सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो, हमें इम्तिहान देना है। हम यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने नहीं आए हैं, हम यहाँ लीडर बनने नहीं आए हैं। जो हमारी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर दीजिए, हम चले जाएंगे, प्रोटेस्ट ख़त्म कर देंगे, हमको लाठी नहीं खाना है। लग रहा है कि हो जाएगी सोल, या फिर वो ज्ञान ही देते रह जाएंगे? नहीं, ज्ञान दें वो हम लेंगे नहीं ना, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्ञान है, इतनी किताबें पढ़ने के लिए टाइम नहीं हमारे पास। तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, कंपनसेशन की बात पूरी नहीं होगी। और जब उन्होंने बात किया कि एक रेंट कमिश्नर के यहाँ पे एक ऑफिस बने, जब ये सब चीज़ें जो पहुँची वहाँ पे, इस बारे में जब तक उनकी तरफ से हमारे लिए सोल्यूशन नहीं आएगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे। सड़क पर ही पढ़ेंगे, सड़क पे ही पढ़े रहेंगे, सड़क पे ही पढ़ेंगे, जब तक मांगे पूरी नहीं हो पाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो अभी पटेल नगर में जो इंसिडेंट हुई थी, ठीक है, उसमें सबसे बड़े अभी तक कोई एक्शंस नहीं हुए हैं, ना एमसीडी वालों को लेके एक्शन हुए हैं, ना वहाँ के जो पंचायत के मेयर जो भी चीज़ होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ के होते हैं, ना उन पे एक्शन हुए हैं। और बात रही एलजी साहब का, इन्होंने जो बोला है, तो मुखर्जी नगर में भी सेम इंसिडेंट हुआ था, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले परहैप्स हुआ था। वहाँ भी एलजी साहब बयानबाजी करके चले गए, लीगल एक्शन कुछ हुआ नहीं वहाँ पे भी। फिर लाइब्रेरी खुल रही है, ठीक है। तो हमें क्या होता है ना कि चीज़ों को ना रिटर्न में होना चाहिए। ऑरल पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप नहीं आए हो, और रिटर्न होनी चाहिए, तो बच्चों को ये लगे कि भाई हमारी जो डिमांडें थी, क्योंकि हमारी डिमांड एक यूनाइट हो गया है, इंडिविजुअल की डिमांड नहीं है, और ये सबको पता है कि एक कलेक्टिवली डिमांड है। इन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। और ये लाइब्रेरी में ये डेथ नहीं है, काइंड ऑफ मर्डर है। और बात रही आप जो कह रहे हो कमेटी बनी, ये बनी, वो बनी, कहीं भी कोई भी तरह का कोई इशू होता है तो कमेटी बनते हैं। कमेटी का आज तक किसी कमेटी का रिकमेंडेशन आते हैं, गवर्नमेंट 15 रिकमेंडेशन हो या 25 रिकमेंडेशन हो, उनके 1-2 सुधार को ले लेते हैं, बाकी क्या होता है। बात रही लॉ बनेंगे, अब ये बताओ मुझे लॉ कैसे बनेंगे? ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए। केस ऑफ इमरजेंसी में पॉलिटिकल जनरल कंसेप्ट है, उसमें तो ऑर्डिनेंस पास होता है, ठीक है। अब जब लोकसभा में बात चली गई, राज्यसभा में बात चली गई, तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और ब्लेमिंग गेम नहीं खेलना चाहिए। पॉलिटिकल टूल होता है कि आप बीजेपी को बोल रहे हैं, बीजेपी आपको बोल रहे हैं, तो ये चीज़ हमें इन चीज़ों से हमें उलझना नहीं है। तो आम आदमी पार्टी सर, एमसीडी और आम आदमी पार्टी दोनों जो है आम आदमी पार्टी के, तो यहाँ पर तो सिर्फ जो आम आदमी पार्टी पर सेंटर है, तो यहाँ तो पॉलिटिकल गेम नहीं है। देखो, मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि आम आदमी पार्टी बोल रहे हो, दिल्ली पुलिस किसके अंदर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट।
और एमसीडी किसके अंदर देख रेख कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस। ये आपके आरती चावला हैं कोई, आरती चावला पे भी एक्शन होना चाहिए। उनके हाँ पार्षद है, यहाँ की वो पार्षद मेयर हैं सैली ओबराय, आप आम आदमी पार्टी की, उस पर भी कोई एक्शन होना चाहिए। एक्शन तो कोई हुए नहीं, ये बताओ। और राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली फंडामेंटल राइट है, सबको पता है। और फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और आपने देखा हाई कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट आया है, जजमेंट बोल सकते हैं इसको, कि उन्होंने सीबीएसई स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला कि डेथ चैम्बर बनाती हैं कोचिंग। वही तो जुडिशियल ओवररीच हो गए, वही तो हो गए। हाई कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट भी सू मोटो दे रहे हैं अपना। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये होना चाहिए। और हमें जितने भी डिमांड है ना, रिटर्न में बाकायदा होना चाहिए। ओरल में हमें कुछ नहीं चाहिए। नेता आए पीसी करे बातों बाके, दिस इज नॉट अ फैक्ट। कि हम कानून बनाएंगे, आतिशी कह रही कानून बनाएंगे। कब बनाएंगे? अभी तो आप सो रही थी, तो कम से कम 8-10 दिन हो गया, अभी तो बना दीजिए। आप लिख के दे दीजिए हम लोग को पेपर पे कि हम कानून बना देंगे। करें कि 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर इसके ऊपर एक्शन होगा। एक लिखित बताएं कि कब तक कानून बनेंगे, कब तक बदलाव आएंगे। सबको पता है कि समय लगेगा, रातों रात सारी चीज़ें बदल नहीं जाएंगी, पर समय आप इनिशिएटिव कब लेंगे ये तो बता के लिखित देना हमें। टाइम बाउंड होना चाहिए चीज़ें। हाँ, कुछ चीज़ें सिर्फ वादों से नहीं चलेगा काम, करेंगे कब करेंगे ये नहीं पता। हाँ, कुछ टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि बच्चे रह रहे हैं। अगर आज भी बारिश हो जाए तो शायद आज भी वही हालात हो जाए, आज भी मौतें हो सकती हैं। तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए ना, कि अभी अगर ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाती है तो उससे कैसे सुलझेंगे। पता है अब बदलाव नहीं हो पा रहा, मतलब बदलाव में समय लगता है, बदलाव में एक समय लगता है, पर अभी हमें छोटे बदलाव की आवश्यकता है। उसके लिए हमें कुछ लिखित में चाहिए, बस इसके लिए बैठे। हाँ, आप पूरी लाइब्रेरी को सील कर दो, सबको बंद कर दो। देखिए सर, लॉन्ग टर्म के लिए आप कोचिंग शिफ्ट करेंगे, यहाँ से पब्लिक लाइब्रेरी बनाएंगे, इट्स फाइन। लेकिन सर शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का सर टाइम भी ख़राब हो रहा है ना। उसके लिए आप एमसीडी जांच कर, इन्फेक्शन कर, जो भी लाइब्रेरियाँ हैं उनको एनओसी प्रोवाइड करे, वो चलना शुरू हो। क्योंकि सर यहाँ पे हर बच्चा बहुत पैसे वाले घर से नहीं है सर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज बिलोंग करता है। जो फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी सर, उनकी रेट जो है बहुत काफ़ी हाई हो गया है। तो सर इनके ऊपर से हम लोग भरोसा होता। लेकिन सर अभी 1 साल पहले जब मुखर्जी नगर में आग लगी थी, उसके बाद भी फिर इन्होंने सब कुछ चालू कर दिया। तो इसीलिए वो चाहते हैं रिटर्न में दे दें। ये टेक योर टाइम, आप टाइम अपना ले लीजिए, अपने हिसाब से काम करिए, उसके लिए कोई नहीं वो है।